नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाइयों से अपील रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के रिश्ते के ऊपर। और भारत की तरफ से जब चपाई हुई, मतलब भारत की तरफ से जब दबाव बना, तो उसके बाद जस्टिन ट्रूडो के शब्द अब बदलने लगे हैं धीरे धीरे। एक तरीके से रोने वाली मुद्रा में आ गए हैं कनाडा के पीएम। हालांकि कनाडा के पीएम के जो बाप थे वो भी कनाडा के पीएम थे। हमारे यहाँ भी एक लेगेसी वाला परिवार है ना, उसी तरीके से कनाडा के लेगेसी वाला परिवार है। लेकिन ये जो जस्टिन ट्रूडो है, इसमें हमारे देश का एक नेता है जो आरोप तो सब पे लगा देता है, लेकिन सबूत उसके पास नहीं होते। आप लोग जानते हो कौन नेता है? बताना जरूरी नहीं है, जनता समझदार है, समझ जाती है। उसी तरीके से इसने भी भारत पे आरोप लगा दिया। आरोप लगाया तो फिर पहुंच गया यूके, पहुंच गया अमेरिका। उनसे कहा भाई मदद करो, ऐसा ऐसा हो गया है। अमेरिका ने साफ साफ कहा कि हम कनाडा की सरकार और भारत की सरकार से संपर्क में, बस इतना बयान। और यूके ने क्या कहा? यूके ने कहा कि कोई भी आरोप लगाने से पहले मजबूत सबूत होने चाहिए, तब आरोप लगाया जाना चाहिए। तो दो देश की सरकारों ने तो इसको जवाब दे दिया। इसके देश के विपक्ष ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो को, मतलब कनाडा के प्रधानमंत्री को, सबूतों के साथ बात करनी चाहिए थी। ये दो देशों के बीच का मामला है। तो ये तो इसकी हो रही है बेचारे की फजियत। लेकिन दो तीन चीजें जो भारत ने की, उसकी उम्मीद पूरे दुनिया को नहीं थी। वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिकन कंट्री जो है, चाहे यूरोपियन कंट्री है, उनको लगता है कि हमारा पासपोर्ट बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत पासपोर्ट है। भारत कनाडा के नागरिकों को कहा कि भारत में एंट्री नहीं हो, वीजा नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे? ये नया भारत है। पूरा विश्व ध्यान से इस बात को समझे और ध्यान से इस बात को जाने। जैसे भाषा में मिलोगे वैसे भाषा में जवाब भी तुमको मिलेगा। एक चीज। अब दूसरा रिएक्शन क्या हुआ? जैसे भारत ने वीजा बैन किया, उससे पहले डिप्लोमेट्स भारत के उन्होंने निकाले, भारत ने उनके डिप्लोमेट्स निकाल दिए। भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने नागरिकों के लिए कनाडा में। लेकिन इसके साथ साथ भारत के जो राष्ट्रवादी विचार के बिजनेसमैन हैं, उनमें एक बिजनेसमैन का नाम है आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा ने तुरंत अपनी कंपनी कनाडा में बंद कर दी। कनाडा में आनंद महिंद्रा की कंपनी है, वो वहां पे ट्रैक्टर बनाने, उसके पार्ट्स बनाने, एग्रीकल्चर आदि में डील करती है। और तुरंत उन्होंने कनाडा में अपनी कंपनी बंद कर दी। आपको ये भी पता होगा कि एक सिंगर था जिसने भारत का गलत नक्शा दिखाया था, कोहली ने अनफॉलो कर दिया। बोट कंपनी उस सिंगर का प्रोग्राम करवाने वाली थी, 3-4 जगह प्रोग्राम था, उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। जो टिकट बिके थे उस टिकट के पैसे वापस कर दिए। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो देखते हैं, एक एक करके पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं और क्या हो रहा है कनाडा भारत रिलेशन में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कनाडा की कंपनी के साथ आनंद महिंद्रा ने खत्म किया धंधा। सेबी को दी जानकारी, बंद हो गई रेसन एरोस्पेस। आनंद महिंद्रा को इसमें नुकसान भी हुआ। एक दिन में आनंद महिंद्रा को 7,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि उनके शेयर गिर गए। लेकिन राष्ट्रवादी हैं, देश की बात है, तो 7,200 करोड़ रुपए कमा लेंगे। और मार्केट की बात है तो भारत से बड़ा मार्केट दुनिया में कहीं नहीं है। 140 करोड़ का पॉपुलेशन है भारत का। भारत मार्केट ही मार्केट है। तो ये तो झटका इसको लगा कनाडा को, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? ट्रूडो ने क्या कहा? ट्रूडो से he is not looking to provoke say India to work with Canada uncover truth। मैं कनाडा को, मैं ट्रूडो ने कहा, मैं भारत को उकसाना नहीं चाहता हूं, मैं तो सहयोग की बात करता हूं, मैं तो बातचीत करने की बात करता हूं और ये इसके तह तक जाने की बात करता हूं। इसमें पता चलना चाहिए, हम तो अपने नागरिक के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताओ, अभी सुक्खा मारा गया कल। सुक्खा भारत से गलत पासपोर्ट पे कनाडा गया। एक फर्जी आदमी को जो भारत की एनआईए की लिस्ट में आतंकी घोषित है, उसको तुम अपने यहां की नागरिकता देते हो। पहले तो दुनिया को इस तरीके के लोगों को नागरिकता देने से पहले पूरी जांच करनी चाहिए कि ये मोस्ट वांटेड है, इंटरपोल में इसकी लिस्ट है, सब जगह है। उसके बाद भी तुम लोग नागरिकता देते हो। खैर, इसका बाप भी ऐसा ही था।
इंदिरा गांधी के जमाने में उसने भी भारत पे प्रतिबंध लगा दिया था। तब एक कनाडा और अमेरिका की दोस्ती थी बहुत गहरी वाली। अब जो कनाडा की दोस्ती वो चाइना के साथ भी है। ट्रूडो के संबंध चाइना से बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, इस बात को अमेरिका भी जानता है। लेकिन चूंकि पड़ोसी है, अब बहुत सारी खनिज संपदा है कनाडा के पास, तो अमेरिका को जरूरत है, तो अमेरिका इसको अपना छोटा भाई बना करके रखे रहता है। ये अमेरिका के पास गया कि भाई भाई वो इंडिया वाले बहुत गड़बड़ कर दिए हैं, थोड़ा सा इंडिया वालों को धमका दो। तो अमेरिका की इतनी औकात नहीं है इस समय, या ब्रिटेन की इतनी औकात नहीं है कि भारत को डायरेक्ट धमका दे, है ना। जब यूक्रेन का रसिया का युद्ध हो रहा था, पूरा अमेरिका पूरा यूरोप मिलकर के भारत पे दबाव बना रहे थे कि रूस के साथ संबंध मत रखो, रूस के साथ बिजनेस ना करो। तब भारत ने सस्ते में रूस के साथ तेल खरीदा था। तो तुम पूछिए, 4 अरब का कारोबार है तुम्हारा, हमारा, और तुम्हारा इक्वल है। 4 अरब का तुम सामान देते हो, 4 अरब का हम सामान देते हैं। तो तुमको लगता है कि तुम्हारी वजह से अमेरिका हमको आएगा, कहेगा कि नहीं नहीं तुमने बहुत गड़बड़ किया। तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये भी जस्टिन ट्रूडो को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। खैर, एक पत्रकार ने पूछा कि आपको पता है कि इस समय इंडिया की स्थिति वर्ल्ड फोरम में बहुत मजबूत है, फिर भी आपने इस तरीके का पंगा लिया, इस तरीके का आरोप लगाया बिना सबूतों के। दुनिया भर दिस दैट जो पूछते हैं, बीबीसी के साथ पत्रकार थी, तो इन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन दैट इंडिया इज ए कंट्री ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस। जस्टिन ट्रूडो का बयान है। मिस्टर ट्रूडो सेड देयर इज नो क्वेश्चन, इसमें कोई सवाल नहीं कि इंडिया एक ग्रोइंग इंपॉर्टेंस वाली कंट्री है। वी नीड टू कंटिन्यू टू द वर्क विथ, मैं तो भारत के साथ काम करना चाहता हूं। He said Canada was not looking to provoke the India, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, हम कानून का जो है वो पाल, सबसे पहले तो कानून तुमने तोड़ा कि यहाँ का भगौड़ा गया और उसको अपने यहाँ की नागरिकता दी। अब भारत से पूछ रहे हो कि हम ये वाला कर रहे हैं, हम वो वाला कर रहे हैं, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम लॉ की बात कर रहे हैं, हम नेचर ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। ये कौन सा लॉ है भाई कि किसी देश का फरार आतंकवादी तुम्हारे देश में जाए तो तुम उसको नागरिकता दे दो, अब बाद में उसको मार दे कोई गैंगस्टर, तो उसके बाद तुम कहो कि ये भारत की एजेंसियों ने मार दिया है और फलाना ने कर दिया, तुम्हारे पास कोई सबूत भी ना हो। ऐसे नहीं चलता वर्ल्ड डिप्लोमेसी भाई। ट्रूडो, तलाक जब से हुआ है तब से तो तुम्हारा माथा ही खराब हो गया है। भारत में प्लेन खराब हो जाता है तुम्हारा, लोग तरह तरह की बातें बताते हैं कि प्लेन में ड्रग्स था, तो ट्रूडो ही ड्रग्स लेकर के उसमें सोया हुआ था कमरे में, निकल ही नहीं रहा था, इसलिए 3 दिन बाद इंडिया से गया जब होश आया है। तो ये बातें चल रही है तुम्हारे बारे में। तुम सोचो, भारत को तो जो करना है वो करेगा ही। ऑन डिप्लोमेटिक रो विद इंडिया, जस्टिन ट्रूडो से कनाडा स्टैंड बाय रूल ऑफ लॉ। कनाडा स्टैंड करता है रूल ऑफ लॉ। सारे रूल कनाडा ने तोड़े हैं, सारे रूल। और भारत बार बार कह रहा है कि तुम्हारी धरती से खालिस्तानी मोमेंट चल रहा है, तुम्हारे यहाँ इस तरीके के मोमेंट चलाए जा रहे हैं, वो आतंकी हैं, उन आतंकियों को तुमने पनाह दिया हुआ है, तुम उसको संरक्षण देते हो, उनकी मदद से तुम कनाडा में सरकार चलाते हो, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। तब तुमको लगता था अच्छा इससे ही भारत बोल रहा है, हमारा क्या कर लेगा, हमारा बाप तो अमेरिका है, इधर उधर यूके है, ये दोनों मिलकर के संभाल लेंगे। लेकिन अब पिताजी भी लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, तब तुमको समस्या हो रही है, और समस्या होगी आगे और भी होगी। खैर, अब दूसरी चीज क्या किया है इंडिया ने कि इंडिया डिमांड्स कट्स इन कैनेडियन एम्बेसी इंटरफेरेंस इन इट्स अफेयर्स। भारत ने कहा कि तुम्हारे एम्बेसी में, जो दिल्ली में और चंडीगढ़ में तुम्हारी जो एम्बेसी है, इसमें फालतू के लोग तुमने भर रखे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, इन लोगों को कम करो। इनका कोई काम नहीं, इतने लोगों को यहाँ पे तुम इंडिया में अपनी एम्बेसी में इतने लोगों को भर रखे हो, ये किसी काम के नहीं, इनको बाहर करो। ये भी मुसीबत आ गई है, जब एजेंडा कैसे चलेगा। फिर क्या हुआ, अच्छा एक और चीज हुई, शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। शेयर मार्केट में क्यों गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कनाडा इंडिया रो 3 स्टॉक ऑन्ड बाय कैनेडियन पेंशन फंड ट्रेड इन द रेड। मतलब कनाडा का जो पेंशन फंड है वह भारत की 6 कंपनियों में कनाडा ने इन्वेस्ट कर रखा है। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ग्रोइंग इकोनॉमी में ही कोई पैसा लगाएगा तो उसका रिटर्न मिलेगा। तो कनाडा का जो पेंशन फंड है सरकारी, वो पेंशन फंड लोगों ने भारत के 6 कंपनियों में लगा रखा था। अब जब रिलेशन खराब हुआ तो उन लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया।
अच्छा, किन किन कंपनियों में लगा रखा था ये भी आगे देखते हैं। इसमें कोटक बैंक में लगा रखा था, जोमेटो में, पेटीएम में, इस तरीके के शेयर्स में लगा रखे थे। तो अब लोगों को लगा कि टेंशन है, रिलेशन खराब हो रहा है, तो पैसा इसमें से निकालो, तो पैसा उसमें से निकालने लगे तो उनके शेयर गिरने लगे। हालांकि इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2-3% मुश्किल से नीचे जाएगी निफ्टी, उससे ज्यादा नहीं जाने वाली। अच्छा, एक चीज और है, 2 डेज का एक कनक्लेव होना है इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स का, मतलब कनाडा की आर्मी का, भारत की आर्मी का 26 और 27 तारीख को संभवतः 26-27 सितंबर में होने वाला है। ये होगा कि नहीं होगा, अब इसको भी लेकर के संशय है, क्योंकि भारत ने कनेडियन नागरिक को वीजा देने से मना कर दिया है, बोला है सस्पेंड कर देगा, कोई वीजा वूजा नहीं मिलेगा, तुम सब फर्जी आदमी आकर के यहाँ पे बकवास करते रहते हो। इतना सब कुछ होने के बाद कनाडा का ही घाटा है। क्यों कनाडा का घाटा है? क्योंकि कनाडा में एक तो जस्टिन ट्रूडो अपने वहां के नागरिक को, देखिए किसी भी देश के नागरिक को अगर ये पता चलेगा कि उसके देश के नागरिक को किसी दूसरे देश के ने मार दिया है, तो बिना जाने सूझे वो अपने देश का पक्ष लेगा। तो एक दिन तो कनाडा में माहौल बना, लेकिन दूसरे दिन से जब भारत ने प्रतिक्रिया दी तो उसके बाद कनाडा में लोग पूछने लगे कि भारत सही तो कह रहा है, तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दो, नहीं तो इस तरीके से तो कोई मुंह उठाएगा, कोई भी आरोप लगा देगा कि वहां के लोग थे, उन्होंने मार दिया, वहां की एजेंसी ने मार दिया, यहाँ की एजेंसी ने मार दिया। ये तो बड़ा आसान काम है कहना, है ना। पाकिस्तान भी कहता रहता है, अभी पाकिस्तान में 3-4 आतंकी मरे तो उन्होंने कहा ये भारत की एजेंसी का कोई काम है। तो अब इस तरीके से कहने से तो कुछ नहीं होगा भाई, सबूत है तो दो, सबूत नहीं है तो चुपचाप रहो। और भारत जब सबूत दे रहा है कि ये देखो आतंकी है भाई, इनको अपने यहाँ पनाह मत दो, अब कनाडा के लोगों ने भी ये कहना शुरू किया है कि जस्टिन ट्रूडो और जस्टिन ट्रूडो के बाप ने जो पॉलिसी बनाई, कनाडा के अंदर शांति रहती थी, अब यह अशांति में परिवर्तित होती जा रही है। अच्छा, भारत के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कनाडा में जाकर के पढ़ते हैं, कनाडा के इकोनॉमी में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि पैसा लेके जाते हैं, 50 लाख करोड़ रुपया ले जाकर के दे देते हैं कनाडा को। अब कनाडा के साथ यह समस्या है कि कनाडा को झुकना ही पड़ेगा इस पूरे मसले पे। अगर कनाडा सबूत नहीं दे पाता है मजबूत, तो कनाडा की वो थू होनी है वर्ल्ड ऑर्डर में कि पूछना ही नहीं। वैसे कनाडा को लोग अलग थलग कर दिया, आप दोनों G20 देख लीजिए, दोनों G20 में अलग थलग था। एक आपने कनाडा का चाइना के खांसी आ रही है, शी जिनपिंग के साथ एक आपने नोकझोंक देखी हुई थी जब बाली में हुआ था, तो जानते हैं क्यों हुआ था? वो दिखावे के लिए हुआ था अमेरिका के कि नहीं नहीं हमारा चीन से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि चीन ही फंड कर रहा है, और ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान का जो ISI, वो भिखमंगा देश, भूखा नंगा पाकिस्तान, उसका ISI के पास पता नहीं कहां से पैसा आता है, वो प्रोटेक्ट करता है और वही सारी ट्रेनिंग देता है इन खालिस्तानियों को भारत के विरोध में काम करने के लिए। इस बात का संकेत जो पहले अमरिंदर सिंह थे पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने दिया था जब केजरीवाल की सरकार आई थी। ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ बहुत संभल करके चीजें करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपने देखा किस तरीके से 2-4 को भेज करके यहाँ पे उलझुल काम करने की कोशिश की, भारतीय एजेंसियों ने उस पर काम किया। भारतीय एजेंसियों ने और भी आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है और बताया है कि कनाडा की धरती में रह रहे हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं, इनको तो पकड़ के भारत को। लेकिन तुमको तो डॉलर दिख रहा है, तुमको तो पैसा दिख रहा है, तुमको तो दूसरी चीजें दिख रही हैं, है ना। तलाक हुआ है तभी दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। जब दिमाग काम करेगा, जब कनाडियन नागरिक तुमको गाली बकेंगे, तब तुमको समझ में आएगा, है ना। तो ये है पूरा का पूरा मसला। उम्मीद है कि एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।